पर मौजूद हैं। ये दिल्ली की तस्वीर है, दिल्ली से सीधा संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पार्टी ऑफिस से सीधे कनेक्ट किया गया है और दोनों ही जगहों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अब से चंद मिनटों में कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। जो जनसंवाद रैली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका आगाज किया गया है, सभी से जुड़ने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से वर्चुअली की जा रही है कि गैदरिंग नहीं हो सकती है तो वर्चुअली ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है। जो आप इससे पहले देहरादून में भी देख चुके हैं, उत्तराखंड में देख चुके हैं, तो दोनों ही कार्यक्रमों की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दोनों ही जगहों की तस्वीरें हैं आपके सामने, लखनऊ और दिल्ली की, जहां पर तमाम कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जनसंवाद रैली उत्तर प्रदेश में अब शुरू होने वाली है। कुछ ही देर में इसका आगाज हो जाएगा। जेपी नड्डा खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। जेपी नड्डा जो कि यहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली में, यहाँ दिल्ली में ही इस कार्यक्रम का आगाज यहाँ पर किया गया है और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लखनऊ में पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर यह कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। कुछ ही देर में संबोधन भी यहां पर शुरू हो जाएगा। यह जन संवाद रैली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रही है। पश्चिम क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र कुल 38 जिलों के अपने संगठनात्मक जिलों की यह जनसंवाद रैली को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। आज इस रैली के लिए, शुभारंभ के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए मैं उत्तर प्रदेश के अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी एवं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करूंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर, पुष्पार्चन कर आज के इस जन संवाद रैली के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष, पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय विजय पाठक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। एक बार हम सब लोग भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो कार्यक्रम शुरू होने के पहले आप यहां पर देख सकते हैं जो औपचारिकताएं हैं उसे यहां पर पूरा किया जा रहा है। वर्चुअली तमाम चीजें जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया तरीका अब अख्तियार किया है कि गैदरिंग नहीं हो सकती है कोरोना वायरस के चक्कर में, तो वर्चुअली ही लोगों से कनेक्ट किया जाए, कोशिश की जाए बातचीत करने की, और उसी के जरिए ये तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। इससे पहले बिहार, बंगाल और उत्तराखंड में आप ये तस्वीर देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरीके से जनसंवाद रैली की थी और अब खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में जनसंवाद रैली करने वाले हैं। कुछ ही देर में उनका संबोधन भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि सभी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में ये उत्तर प्रदेश की तरफ से आदरणीय जनरल वीके सिंह जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पटका पहना करके स्वागत, अभिनंदन करें और हम सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, तालियों की गड़गड़ाहट से। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के अपने इस
जन संवाद रैली के मंच पर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं अपने ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय रजनीकांत जी से आग्रह करूंगा कि उनको पटका पहना करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सब उनका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे। इसी क्रम में अपने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। मैं आग्रह करूंगा क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय रजनीकांत जी से कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पटका पहना करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। मित्रों, आज अपने इस जनसंवाद रैली में हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी उपस्थित हैं, जिनको हम सब लोग कहते हैं कि चरई वेती के मूल मंत्र को अपने जीवन में उतारने का अगर किसी ने निश्चय लिया है तो उनमें से एक है अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, जो कार्यकर्ता और जनता के बीच में लगातार प्रवास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को निश्चित आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने इस उत्तर प्रदेश की जनसंवाद रैली को संबोधित करने का कष्ट करें। साथ में अपने जेपी नड्डा जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपने मुख्यमंत्री जी सहित उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का स्वागत भी करने का कष्ट करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आज इस पश्चिम ब्रज क्षेत्र के जनसंवाद कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित राजनीति के जगत में प्रकाश फैलाने वाले, अपना प्रकाश फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशस्वी एवं तेजस्वी अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, हम सबके बीच राज्य के लोकप्रिय ऊर्जावान मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ मंत्री केंद्रीय आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, आदरणीय संजीव बालन जी, आदरणीय रजनीकांत महेश्वरी जी, सम्मानित विजय बहादुर पाठक जी, सम्मानित गोविंद नारायण शुक्ला जी, हमारे बीच में वरिष्ठ हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना जी, सभी सम्मानित हमारे बीजेपी के यहाँ जो वरिष्ठ मंत्री हैं, इस जनसंवाद से जुड़े राज्य के सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से स्वागत वंदन करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं एक बार नड्डा जी को अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के स्वागत से, उनका गड़गड़ाहट से तालियों के स्वागत से आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करें। आज बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हम सब जानते हैं कि योग का अर्थ होता है मेल मिलाप और जोड़ना। मित्रों, जब महामारी शुरू हुई तब मेरे भी मन में और हजारों कार्यकर्ताओं के भी मन में ये प्रश्न उठा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता जनार्दन से संवाद स्थापित कैसे होगा। जब देश के हमारे प्रेरणापुंज कर्मयोगी आदरणीय नड्डा जी ने वर्चुअल संवाद की योजना बनाकर बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी को जोड़ने का एक प्रकार से विशाल स्तर पर योग का ही काम किया है। मित्रों, आज के समय जब दूसरे दल के राजनीतिक नेता वैश्विक महामारी में अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के लाखों हजारों कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा हेतु परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। ऐसे में प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं का शीश झुकाकर नमन करता हूं। मित्रों, देवभूमि में जन्मे माननीय नड्डा जी का जीवन परिचय केवल बीजेपी के लिए नहीं मित्रों, अन्य दलों के युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी यात्रा प्रारंभ कर अपने दम बल के बदौलत विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में आप स्वास्थ्य मंत्री के रूप में और उन्हीं के नेतृत्व में मित्रों आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान और मित्रों विश्व का सबसे बड़ी आयुष्मान भारत की योजना लागू हुई, जो विश्व स्तर पर हुआ। मित्रों मैं कह सकता हूं कि एक वर्ष में 1 करोड़ लोगों ने उसका लाभ उठाया। पिछले 1 वर्षों में मोदी सरकार 2 ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कड़े और बड़े फैसले लेकर मित्रों 1 वर्ष में देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति की है, जो 1 वर्ष में ही करके दिखाए, जो 70 सालों में नहीं हुआ। मित्रों हम सब जीवन में खूब नारा लगाते थे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। 5 अगस्त 2019 को आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक झटके में 370 समाप्त किया। मित्रों इसी प्रकार नागरिकता संशोधन कानून लागू किया और मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक को खत्म किया और करोड़ों गरीबों के लिए कई योजनाओं की शुभारंभ किया। मित्रों प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ हमारी इस लड़ाई के पूरे विश्व द्वारा सराहा जा रहा है। मित्रों मैं तो यही कहूंगा कि समयबद्ध फैसले के कारण लाखों लोगों की जान बच गई। इस महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश ने जिस प्रकार से चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया मित्रों, अन्य राज्यों के लिए मॉडल साबित हुआ। मैं पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करूंगा। वह आज उत्तर प्रदेश के जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम सभी का अभी थोड़ी देर में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। 23 करोड़ प्रदेशवासियों की जनशक्ति के संकल्प, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृढ़ इच्छा की बदौलत हम अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करेंगे और कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। चरैवेति यही मंत्र है अपना, नहीं रुकना, नहीं थकना, सतत चलना। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मित्रों आज अपने इस उत्तर प्रदेश की जनसंवाद रैली को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश को 4 साल के अंदर धरना प्रदर्शन से मुक्त करने का काम कर दिया। जहां बिजली के लिए धरना प्रदर्शन होता था, विपक्ष रोज किसी न किसी मुद्दे को लेकर के धरना करता था, आज विपक्ष को धरना प्रदर्शन से मुक्त करने का काम किया है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और मैं कह सकता हूं कि कोरोना के संकट काल में यदि विश्व से तुलना उत्तर प्रदेश और देश की जाती है तो उत्तर प्रदेश कहीं महती भूमिका में दिखता है। मैं आज अपने ऐसे मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गरीब कल्याण के लिए जो मोदी सरकार के काम थे, उन गरीबी कल्याण के काम को जमीन पर धरातल पर उतारने का काम किया है। मैं आग्रह करता हूं उत्तर प्रदेश के अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आएं और अपने इस जनसंवाद रैली को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम और ब्रज क्षेत्र की इस जनसंवाद रैली के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के हमारे कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इस वर्चुअल जनसंवाद रैली में दिल्ली से हम सब के साथ जुड़े केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी, माननीय संजीव बालियान जी, भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान रजनीकांत जी, प्रदेश महामंत्री
श्री विजय बहादुर पाठक जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री सुनील जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, संगठन के पदाधिकारीगण, वर्चुअल रैली के माध्यम से पश्चिम और ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और उपस्थित जनता जनार्दन, वैश्विक महामारी कोरोना संकट के दौरान कार्यकर्ताओं से और आम जनता से सीधे संवाद टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने के लिए मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। एक इस लोक की और दूसरा इस चराचर लोक की। हम सब जानते हैं कि एक बड़ा खगोलीय आयोजन भी आज था, इस सदी का पूर्ण सूर्य ग्रह, और सफलतापूर्वक, जिसे हम ज्योतिषीय भाषा में कहते हैं कि मोक्ष के उपरांत जगत पिता सूर्य के दर्शन हम सबको अभी हुए हैं। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी कार्यक्रम आज दुनिया के लगभग 200 देशों में संपन्न हुआ है। योग भारत की आध्यात्मिक परंपरा का एक ऐसा वाहक है जिसने दुनिया के अंदर भारत की सांस्कृतिक विरासत को चेतना के उन उच्चतर सोपानों तक पहुंचाने के लिए भारत की ऋषि परंपरा ने अतीत में क्या कुछ योगदान किया है। योग उसका एक माध्यम है और योग के माध्यम से दुनिया का भारत के प्रति आत्मीय संवाद बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और देश के 135 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं कि भारत की इस आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक मान्यता दिलाने का जो कार्य 6 वर्ष पहले उन्होंने किया, आज दुनिया के 200 से अधिक देश भारत की योग की इस परंपरा के साथ जुड़ करके भारत के साथ एक प्रकार का आत्मीय संवाद भी बनाए हैं। कोरोना के संकट में आपने कुछ चीजें अवश्य सुनी होंगी और वह सुनी है, एक कि कोरोना का खतरा उन लोगों को कम है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है। यानी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत किसका? स्वाभाविक रूप से जो अध्यात्म की शरण में है। यानी योग हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और यह भारत की परंपरा ने दुनिया के अंदर न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनकर के हम उन उच्चतर
सोपानों को प्राप्त कर लें, जहां तक अब तक चेतना नहीं पहुंच पाई है, यह भारतीय मनीषा निरंतर कहती रही है। और यही कारण है कि योग के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत की ऋषि परंपरा इस बात को कहती है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, यानी योगाग्निमय शरीर जहां प्राप्त होता है, जिसे प्राप्त होता है, वहां न बुढ़ापा है, वहां न रोग है और वहां न मृत्यु है। और आज कोरोना संकट के दौरान दुनिया ने भारत की योग की इस ताकत को महसूस किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण यह दुनिया के क्षितिज पर भारत की आध्यात्मिक पताका की एक धमक थी और उसका छठा संस्करण भी आज संपन्न हुआ है। स्वाभाविक रूप से इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। भाइयों बहनों, इस सदी के सबसे बड़े आपदा का वर्तमान में हम, पूरा देश और पूरी दुनिया मुकाबला कर रही है। कमोवेश दुनिया के अंदर वर्तमान में लगभग 1 करोड़ लोग कोरोना के संक्रमण के चपेट में हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद यहां पर जितनी स्वतंत्रता भारत के अंदर है, जितनी मौलिक स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को प्राप्त है, दुनिया के अंदर अन्य देशों में इस प्रकार के दुर्लभ संजोग भी नहीं उपलब्ध होते। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत की धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमें जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हुए जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शिता और त्वरित निर्णय की शक्ति ने भारत को कोरोना संकट से बचाया है, यह दुनिया के सामने एक उदाहरण है। अगर आबादी के हिसाब से हम देखेंगे तो भारत और अमेरिका की ही हम तुलना कर लें तो भारत की आबादी 135 करोड़, अमेरिका की कुल 33 करोड़। और अगर संक्रमण और मृत्यु की दर को अगर आप देखेंगे, भारत में अब तक कुल 12,000 मौतें और अमेरिका में 1,20,000 से अधिक मौतें अब तक हो चुकी हैं और संक्रमण दोनों देशों में एक साथ फैला था। कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय पे निर्णय लेकर के भारत को बड़े संक्रमण से बचा करके व्यापक जागरूकता का जो कार्यक्रम प्रारंभ करवाया, उसका परिणाम है कि आज हम सब सुरक्षित हैं और कोरोना के बारे में गांव से लेकर के शहर तक, झोपड़ी से लेकर के बड़े महलों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त जानकारी हो चुकी है। किसी भी संक्रमण से बचने के लिए सबसे पहला उपाय होता है संक्रमण से बचाव, और संक्रमण से बचाव का एक कार्यक्रम लॉकडाउन के 4 चरणों में व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से ये चीजें हमारे सामने आई। दूसरा, आपदा के दौरान केवल सरकारी मशीनरी पर ही निर्भर नहीं रहना है। सरकारी मशीनरी भी कार्य कर सके, लेकिन साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के संगठन एक साथ मिलकर के उससे जूझते हुए उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। यह भी दुनिया के अंदर भारत ने करके दिखाया है। आज जब दुनिया के अंदर तमाम देशों में कोरोना संकट के दौरान बड़े बड़े उपद्रव हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार की नीतियों का खिलाफत कर रहे हैं, वहीं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत पूरे सम्मान और पूरी श्रद्धा के साथ भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के 135 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोक कल्याणकारी पैकेज कैसे होना चाहिए, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन प्रारंभ होने के तत्काल बाद 26 मार्च को और उसके बाद दूसरे चरण के लॉकडाउन के संपन्न होने के साथ ही पीएम 20 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज की घोषणा करके जो कार्यक्रम, जो
गरीब कल्याणकारी योजनाएं घोषित की वो अभूतपूर्व हैं। मैं अभिनंदन करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने कोरोना संकट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का आह्वान किया और वह कार्यकर्ता आह्वान करने के साथ ही जगह जगह प्रशासनिक मशीनरी के सहयोग के लिए खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। डोर स्टेप डिलीवरी करनी हो, भोजन के पैकेट बनाकर के उपलब्ध कराने हो, कहीं पर कोई सहायता उपलब्ध करानी हो, प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या फिर होम क्वारंटीन के दौरान भी निगरानी के लिए निरंतर संवाद बना करके निरंतर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, जिसमें हर व्यक्ति की सुरक्षा हो सके, सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम संगठन और सरकार ने मिलकर के उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में सफलतापूर्वक संपन्न किया। और अगर हम जब संक्रमण की स्थिति और मौत के आंकड़े देखते हैं तो उत्तर प्रदेश एक संतोषजनक स्थिति में अपने आप को पाता है। आज के दिन पर लगभग 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में कुल 6000 एक्टिव केस कोरोना के उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश ने हर एक स्तर पर सरकार ने, संगठन ने अपने केंद्रीय नेतृत्व का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो एक कार्यक्रम चलाया, उसका परिणाम है कि हम काफी हद तक इसको नियंत्रित करने में सफल हुए। तो साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। अगर हम गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के चलते हैं तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 4 लाख किसानों को 2000 रुपये प्रति माह यानी 3 महीने तक 2-2 हजार रुपये हर किसान को उपलब्ध कराए गए। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा गया। 3 करोड़ 56 लाख जनधन अकाउंटधारी उन महिलाओं के खाते में जिनके जनधन अकाउंट हैं, 500 रुपये हर माह उनके अकाउंट में देने का कार्य किया गया। 87 लाख वृद्धावस्था पेंशन धारक, विधवा पेंशन धारक, दिव्यांग पेंशन धारक और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को धनराशि उनके मूल पेंशन के साथ साथ 3 महीने में 1000 रुपये अतिरिक्त उनके अकाउंट में भी उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक दिया गया। और 14 करोड़ लोगों को 5 बार निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध हो चुका है और 6ठी बार कल से खाद्यान्न उपलब्ध होना फिर से प्रारंभ हुआ है। ये लॉकडाउन के दौरान और उसके उपरांत गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लगभग 1 करोड़ 60 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुए। तो अनलॉक की कार्रवाई के बाद अब तक हम लोग लगभग 90 लाख लोगों को रोजगार, स्वरोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ चुके हैं। और अभी 26 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल ही जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया गया है, इस अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 26 लाख लोग, 1 करोड़ 25 लाख लोग एक साथ प्रदेश में सेवायोजन, रोजगार और स्वतः रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में रहेंगे। ये बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के माध्यम से हम देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि संकट के दौरान भी अगर कुशल नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व की अगुवाई में कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं, उसका उदाहरण इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आभारी हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने संगठन के साथ साथ सरकार को भी समय समय पर मार्गदर्शन देकर के इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना निरंतर मार्गदर्शन देते रहे। और आज वर्चुअल रैली के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ कैसे संवाद होना है, आज ये वर्चुअल रैली पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के लगभग 25 लाख के आसपास कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद का एक माध्यम बन रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, दोनों केंद्रीय मंत्रियों का हृदय से स्वागत करता हूं
आप सबको योग दिवस की बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि कोरोना के ग्रहण को हम सब ऐसे ही दूर करेंगे जैसे आज देवादिदेव इस जगत पिता सूर्य ने सूर्य ग्रहण को समाप्त करके फिर से अपनी आभा से इस चराचर जगत को आलोकित किया है। इसी रूप में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना संकट से उभर करके आंतरिक और बाह्य इस प्रकार के संगठनों से उभर करके भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। आप सबके इस कार्यक्रम के प्रति हृदय से अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मित्रों, अब अपने उत्तर प्रदेश की इस जनसंवाद रैली को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं आमंत्रित करूंगा। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में जब हमारे उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्रवास प्रारंभ किया तो मुझे याद है कि पश्चिम और ब्रज क्षेत्र से उनका प्रवास प्रारंभ होता है और उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी सहित अन्य दलों का गठबंधन बनता है और ऐसे महागठबंधन को समाप्त करने का काम अगर किया तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के प्रभारी आदरणीय जेपी नड्डा जी जो उत्तर प्रदेश में विषम परिस्थितियों में 63 लोकसभा सीट जीतने का काम करते हैं। हम मित्रों आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी ऐसे राष्ट्रीय पार्टी जिसमें 18 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी है, उस पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आज उत्तर प्रदेश की जनसंवाद रैली में हम कार्यकर्ताओं सहित आम जनमानस को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय नड्डा जी, एक बार आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। आज के इस जनसंवाद के कार्यक्रम में लखनऊ में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे निकांत महेश्वरी जी, हमारे विजय बहादुर पाठक जी, हमारे महामंत्री श्री गोविंद शुक्ला जी, यहां दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार में मंत्री श्री वी.के. सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री श्री संजीव बालियान जी और इस वर्चुअल रैली के साथ जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ता ब्रज क्षेत्र के और पश्चिम क्षेत्र के, आज हम सब लोग इस वर्चुअल रैली के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की तरफ मोदी जी के द्वारा दिए गए दृष्टि को आप सबके साथ संवाद के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से चर्चा करने का मुझे मौका मिला है। लेकिन हम जब इस जनसंवाद रैली में भाग ले रहे हैं तो हम जानते हैं कि गलवान में हमारे भारतीय जवान देश की रक्षा करते हुए, देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहादत उन्होंने दी है। उनके प्रति हम सब लोग जहां श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, वहीं उनके परिवारजनों को ईश्वर ताकत दे, क्योंकि यह सपूत सिर्फ उनके परिवार के सपूत नहीं थे, ये भारत के सपूत थे। इसलिए 135 करोड़ का देश उनके साथ खड़ा है और उनको सबल दे रहा है, ऐसा मैं मानता हूं और उनको ईश्वर ताकत दे, ये मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, आज जब हम यहां पर वर्चुअल रैली में एकत्र हुए हैं तो हम कोरोना संकट के साये में हम यहां पर एकत्र हुए। कई लोगों ने इसमें अपने जीवन लीला उनकी समाप्त हुई है। मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं और जो लोग कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी ठीक हो और फिर से अपने दैनंदिन जीवन में लगे और साथ ही साथ
पिछले 3 महीने से जिस तरीके से कोरोना वायरस के लड़ने वाले कोरोना वॉरियर्स दिन रात काम करते हुए मानवता की सेवा कर रहे हैं, उनको भी मैं साधुवाद देता हूं, हौसला दिलाता हूं। सारा देश आपके प्रति नम्र है और नमन करता है, क्योंकि आपने विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान को जोखिम में डालकर मानवता की सेवा की है, इसलिए आपकी भी हम सब लोग हौसला अफजाई करते हैं। मित्रों, जब मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं इस वर्चुअल रैली के माध्यम से, तो मेरे मन में बैठे बैठे कुछ प्रश्न खड़े हो रहे थे। जब हम लॉकडाउन की परिस्थिति में गए तो विचार आया कि क्या पार्टी को भी लॉकडाउन करना पड़ेगा? हम कैसे लाखों लोगों की सेवा कर पाएंगे जो इस संक्रमण काल में जूझ रहे हैं? हम कैसे इन करोड़ों लोगों को अपने तरफ से जोड़ पाएंगे और पार्टी की गतिविधि के माध्यम से सेवा कार्य कर पाएंगे? ये हम कैसे कर पाएंगे? लेकिन हम जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मैं अपने साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि इस संक्रमण काल में इस डिजिटल वर्ल्ड का, डिजिटल टूल का प्रयोग करते हुए वर्चुअल मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे देश को राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जागृत करके सेवा कार्य में लगाने का काम किया, तो अकेली भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने इसको पूरा किया। लाखों कार्यकर्ताओं। और ये कहने के लिए नहीं कह रहा मैं, सिर्फ शब्दों में नहीं कह रहा, ये सिर्फ अकेले हमने नहीं किया, सारी पार्टी ने ऊपर से नीचे तक। अगर मैंने 150 वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जिला के अध्यक्ष से जुड़ने का काम बीड़ा उठाया, अगर सभी सांसदों से बातचीत करने का काम किया, अगर सभी मेयर से मिलने का काम किया, अगर सभी विधायकों को पार्टी के काम में लगाने के लिए जुड़े, तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी, प्रदेश के महामंत्री भी, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी लगभग 4000 वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ऊपर से लेकर के नीचे बूथ लेवल तक पार्टी को एक्टिवेट किया और सेवा कार्य में लगाया है। इसलिए मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा काम कभी हमने नहीं सोचा था। हमने भी विपत्ति काल में एक छोटे इलाके में छोटे समय तक काम किया था, लेकिन सारी पार्टी सारे देश में इतने लंबे समय तक सेवा कार्य को चलाए, यह छोटी घटना नहीं है। लगभग 19 करोड़ फूड पैकेट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद तक फीड द नीडी कार्यक्रम में पहुंचाने का काम किया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। लगभग 5 करोड़ राशन किट मोदी किट के नाम से, 5 करोड़ मोदी किट के नाम से हमारे कार्यकर्ताओं ने 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 1 महीने का राशन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और यह बिना सरकार की मदद के अपने सामाजिक स्रोतों के माध्यम से इस काम को किया है। उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहा है। लगभग 3.5 करोड़ फूड पैकेट आपने पहुंचाए हैं। 5 करोड़ फूड पैकेट आपने पहुंचाए हैं, क्षमा करिएगा। लगभग 45 लाख से ज्यादा आपने राशन किट बांटे हैं और इसी तरीके से आपने लाखों कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जागृत किया है। यह मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। अभी हम इस वर्चुअल रैली के माध्यम से आपके साथ हम यहां जुड़े हैं। यह भी 25वीं विजुअल रैली हो रही है और इस विजुअल रैली के माध्यम से करोड़ों कार्यकर्ताओं तक और अपने समर्थकों तक हम लोग पहुंच पाए हैं। आज मैं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।